मैं माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए मैं वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में यौन एजुकेशन को लेकर अपने भाषण में ऐसी विवादित टिप्पणी की कि सोशल मीडिया हो या फिर तमाम राजनीतिक दल लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आए। हालांकि उन्होंने अपनी इस बात पर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिए अगर किसी को मेरी बात से कोई भी बुरा लगा है, कोई आहत हुआ है। जरा वो वीडियो देखिए। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया ये देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद की निंदा करने वाले देश के अब पहले सीएम बन गए। शायद ही इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने खुद की निंदा की हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बयान पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और सियासी हथियार बनाकर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। इंडिया से आप समझ ही पा रहे होंगे, वो मजबूत गठबंधन जिसकी उम्मीद, जिसके कयास लेकर चल रहा है, ये पूरा विपक्ष और एकजुटता का परिचय देना चाहता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें कि सदन में नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि दुख भी प्रकट कर रहा हूं। वहीं विपक्ष के विधायक इस दौरान सदन में हंगामा करते नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा, अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, अपनी निंदा खुद करता हूं, शर्म महसूस कर रहा हूं। अगर मेरी बात कहना गलत है तो मैं अपनी बात नहीं रखने जा रहा। अगर मेरी कोई निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उस निंदा को स्वीकार करता हूं। बता दें कि इसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दल, राष्ट्रीय महिला आयोग, ओवैसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कई नेता और कई विपक्ष के नेता भी लगातार नीतीश कुमार पर वार करते नजर आए। उनका कहना है कि ये कोई मर्यादित भाषा नहीं है। अगर यौन शिक्षा पर नीतीश कुमार को ज्ञान देना था तो भाषा दूसरी हो सकती है। भाषा, कई अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। विधानसभा एक पवित्र स्थान है, वहां पर अपनी बातों को मर्यादित रूप से रखना चाहिए। और आप जब एक राज्य के इस तरह से सीएम हैं तो उसके बाद आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपनी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों का। AIMIM के चीफ ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया कि विधानसभा एक पवित्र स्थान है। आप कहीं रोड पर बैठकर नहीं बोल रहे थे, रोड पर बात नहीं कर रहे थे, इसकी कुछ पवित्रता है। ये एक अभद्र भाषा थी जिसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया। वे कह सकते थे अगर महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित होंगी तो ये तय करने में सक्षम होगी कि उन्हें कब बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने शब्दों और गंदे इशारों से अपनी बात रखने की कोशिश की, जो अस्वीकार्य है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।